कोई तो है जो जवान कह रहा है, जवान ज्यादा हैं। एक साहब तकरीर में कह रहे थे, बोले नाचने वाली महफिल होती तो इससे ज्यादा भीड़ लगी होती। मैं चैलेंज करता हूं सारी नचनियों की महफिलों को, आओ बगदाद वाले की महफिल देखो। और तुम ये कहते हो ना कि नाचने वालों की महफिल में भीड़ होती है, जरा बगदाद वाले की महफिल में आके तो देख, रात गुजरने वाली है लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। और जिंदाबाद। और उन लोगों को भी मैं दावत फिक्र देता हूं जो चीखते रहते हैं कि जवान दूर है दीन से, जवान दूर है। महफिल में आके तो देखो कितना जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। ये जितने काले बालों वाले बैठे सारे ही जवान है ना, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं नाच की महफिल में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे जितने हुजूर की महफिल में बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार बच्चों को जलसों में लाया करो, इसलिए कि ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, इस्लाम का आने वाला कल है। जब आज ये जलसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले कल में ये किसी जलसे की कमेटी के या तो मेंबर बनेंगे या कमेटी के सदर बनते नजर आएंगे। जोड़ो बच्चों को दीन से करीब लाओ। एक मौलवी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, उसने कहा बंद करो जलसे। मैंने कहा जी बस कीजिए, जिसे देखो यही आग लगी है, ये बंद करो वो बंद करो, क्या फर्क पड़ता। कहना था जलसे से कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कहा मौलवी जरा घूम के देख, अगर जलसे से कोई काम ना होता ना तो हुजूर बगदाद वाले के ख्वाब में आके ये ना कहते बेटे तकरीर किया कर, ये ना कहते तकरीर किया कर। गौसे पाक क्या फरमाते, हुजूर मैं तकरीर नहीं कर पाता, फरमाया मुंह खोल, फरमाया मुंह खोल। हुजूर ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। कितनी मरतबा? सारे बोले कितनी मरतबा, और जोर से कितनी मरतबा? 7 मरतबा। अगली रात सोए ना तो फिर नजफ वाला आका आ गया। मौला अली फरमाने लगे अब्दुल कादिर नाना से तो लुआब लिया है ना, बाबा से भी थोड़ा लुआब ले। 6 मरतबा आपने लुआब डाला। वो से पाक फरमाने लगे हुजूर आपने 6 मरतबा और नबी ने 7 मरतबा। मुस्कुरा के कहने लगे अली कुछ भी हो जाए नबी के बराबर तो नहीं हो सकता है ना। ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो बराबर में खड़ा करते हैं हुजूर के हजरत अली को। खुद कहते हैं कि अली कुछ भी हो जाए नबी के बराबर नहीं हो सकता। समझे नहीं? फरमाने लगे अगर मैं 7 मरतबा डाल देता ना तो तादाद में हुजूर के बराबर हो जाता, इसलिए मैंने 1 मरतबा कम डाला है। अब बगदाद वाला आका क्या कहता है कि सुने, फरमाते जिसकी जबान में जितनी तासीर ज्यादा होती है उसको उतना ही ज्यादा मेरा हिस्सा मिला होता है। तो हमें सोचना चाहिए हम कहां बोल रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस फिक्र देना चाहता था, आया करो जलसों में, बैठा करो जलसों में। ये जलसे क्यों इजाद किए गए? इसलिए कि जो कौम मदरसा नहीं जा सकती वो तबका जलसों में आ सकता है। जो बिजनेसमैन है वो मदरसा नहीं जा सकते। जो बिजनेसमैन, सर्विसमैन, किसान है, काम वाले लोग हैं, मदरसा नहीं जा सकते। दीवाने साल में 2 बार हुजूर की महफिल सजा लेते हैं। जो कहीं नहीं जा सकते वो हुजूर के जलसे में आ जाया करते हैं और उन्हें दीन जलसों से सिखाया जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वालों आपकी नस्लें आबाद हों। जलसे में आने वालों आप भी खुश रहो, आबाद रहो। किसकी महफिल में बैठे हो? जिसके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी जात ताजदार बगदाद की है। गौर करें, कोई वली बना 40 साल की उम्र में, कोई वली बना 50 साल की उम्र में, किसी को विलायत मिली 30 साल की उम्र में। ताजदार बगदाद वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं। ये ताजदार बगदाद की शान है। मैं इधर नहीं जाऊंगा झगड़ा क्या चल रहा है, किसकी गर्दन पे पैर है किसकी नहीं, खुद फैसला कीजिए। जब मेरे बगदाद के ताजदार ने यह कह दिया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जनाब 2 बातें रह गई। या तो अपने को वली मान,
और वली मानेगा तो फिर कदम भी मानना पड़ेगा, और कदम नहीं मानता तो फिर वली भी मत मान। इसलिए कि जिसकी गर्दन पे उनका कदम नहीं वो वली नहीं है। फैसला आपको करना, गाली बकना मेरा काम नहीं। मैं तो सीधी सच्ची बात समझा के जाता हूं। बगदाद वाले ने यह कहा जिसकी जो वली है उसकी गर्दन पे मेरा कदम है। अब झगड़ा ना करना, अगर कोई कहे ना मेरे पीर की गर्दन पे नहीं है तो झगड़े की जरूरत नहीं, समझ लेना वो वली नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? बड़ी संजीदगी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े झगड़े चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए हमारे आला हजरत ने जो हमें पढ़ाया है ना, वो बड़ा छान फटक के पढ़ाया है। आज के मौलवी जो हमें समझाते हैं ना, किसी को एक फन आता, किसी को दो आता है, लेकिन अकीदा हमारा उसने सवारा है जिसको 150 से ज्यादा फनून आते थे, जिसके पास 150 से ज्यादा उलूम थे, उसने हमारा अकीदा सवारा है और इस प्यार से सवारा है। बगदाद वाले से कैसी अकीदत रखनी है, फरमाते तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सारे ही 11वीं वाले बैठे हैं ना, सारे ही 11वीं वाले, मगर हाथ सोच समझ के उठाना। मैंने 3 किस्में समझी हैं 11वीं वालों की। एक वो हैं जो 11वीं खाते भी हैं खिलाते भी हैं, समझ गए ना? जो 11वीं समझे तो बोले, जो 11वीं खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। एक वो हैं जो सिर्फ खाते हैं खिलाते। तीसरी क्वालिटी वो है जो ना खाना चाहती है ना, इन्हें भी समझ गए होंगे। लेकिन ये बीच वाले कौन है, इन्हें समझा आपने? ये वो हैं जब 11वीं आती है तो नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, टोपी पहनते, वो गांव में निकलते हैं, दुरूद लगवा लो भाई, घर घर फाथा पढ़ते हैं, 11वीं की नियाज देते घूमते, शाम तक रहे, वो अपने घर में नियाज ही नहीं लगी। ये वो हैं जो सिर्फ खाना जानते हैं खिलाना। कुछ ऐसे भी हैं जो खाना भी जानते हैं खिलाना भी जानते हैं, लेकिन तीसरी क्वालिटी बड़ी खराब है। अल्लाह बचाए हमारी कौम को। आज रिश्ते बड़ी डट के चल रहे, जहां पैसे वाला देखा कोई बात नहीं यार, अकीदे के झगड़े तो मौलवियों के हैं ना, कभी ये गलत फैसला ना करना। आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। लग रहा है जो नहीं बोल रहे दावत उवत में खाते हैं, जब बोलने की बात है, हमारी कौम बड़ी अच्छी है शबीर साहब, जब इनसे कहा जाए ना बोलो तो बोलते ही नहीं, और जब इन्हें छुपाया जाए तो पूरी मीटिंग मस्जिद में करके उठते। तेरी फसल कितनी हुई है, आज उसके धान कटे, उसके गेहूं निकले, ये सारी बातें मस्जिदों में कर लेते। भाई जहां बोलना चाहिए वहां बोला करो, जहां ना बोलना चाहिए वहां ये बोलने की जगह है कि चुप रहने की जगह है? तो जब बोलने की जगह तो बोलिए। तीसरी क्वालिटी वो है जो ना खाना जानते हैं ना खिलाना चाहते हैं, मगर हैं बड़े कमीने, फंस जाते हैं तो कोनियों तक हाथ ऊपर करके खाते हैं, और अगर सुन्नी कोई फंस जाता है तो मारते हैं उसको। झारखंड में एक जगह जाना हुआ ना, तो 2 भाई आए रोते हुए, उन्होंने कहा जी पूरे गांव में हमारा ये घर है सुन्नी, वो हमें कई बार इन्होंने मारा, वहाबियों ने, सर पे चोटों के निशान थे। हम तुम से क्या कहते हैं, हुजूर के अखलाक कितने अच्छे थे, कूड़ा डालने वाले को माफ किया, तू झंडे वाले को मार रहा है। ये अंदर से बड़े खराब होते। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मुर्गा ना बनाओ, जिसने गौसे पाक का नाम पे मुर्गा ज़िबा किया वो शिर्क हो गया, बिरयानी बनी शिर्क हो गई। इन्हें तो अभी शिर्क की भी तारीफ नहीं आती है, तारीफ की डट के, बुराई की डट के मुर्गे बिरयानी की। घर पहुंचे ना तो अक्सर बीवियां वही करती हैं जो शोहर नहीं चाहते। हाँ मिंबर वाले समझ गए, अक्सर बीवियां वही करती हैं जो शोहर नहीं चाहता, और वो नहीं करती जो शोहर चाहता है। उसने कहा अच्छा इतने चिढ़ते हो मुर्गे से, बीवी ने मुर्गा ही बना डाला, तकरीर करके घर आए, क्या बना गए? बीवी कहने लगी आज तो मैंने 11वीं का मुर्गा बना दिया। गुस्से में लाल हो गई, कहा पता नहीं मैंने कितनी लंबी तकरीर की, 11वीं का मुर्गा नहीं बनना है। उसने कहा जी जनाब पता तो है, लेकिन क्या करती, मैं 11वीं किया करती हूँ इसलिए मुर्गा बना दिया है। कहा मैं क्या खाऊंगा? कहा हुजूर अभी कुछ और बना देती हूँ। उसने कहा भूख लगी है? कहा तो ठहरिए ना कुछ बना देती हूँ। शोहर कहने लगा नहीं कुछ ना बनाइए, ऐसा कीजिए शोरबे ही से ले आइए।
बोटी मत लाना, शोरवा शोरवा ले आ। बीवी ने यूं देखा, मुस्कुराई, गई, चम्मच डाला हांडी में, जब निकाला ना शोरवा तो बोटी भी आ गई। वो हटाने लगी तो शौहर क्या कहता है, कहता क्या कर रही हो? कहने लगी ये एक बोटी आ गई जनाब, इसे हटा दूं। उसने कहा खबरदार, जो खुद आती है उसे आने दिया जाए। ऐसी कौम है भाई, जो खुद आती है उसे आने दिया जाए। ये अमरोहा साइड, कन्नौज साइड में सुन्नियों का गांव, बड़ा कट्टर गांव है। आज भी मस्जिद धुलवा लेते हैं और उल्टा चला कर धुलवाते हैं कि पाइप पकड़, पानी डालो, पीछे हट। आज भी इतने सख्त सुन्नी है। तो आ गया देवबंदी, थी 11वीं शरीफ। उसने पूछा क्या है भाई वलीमा का? नहीं 11वीं है। वोट के चलने लगा, कहा बैठ, आज 11वीं खा के जागा। फंस गया बुरा। उसने दाएं बाएं देखा, ये कब हटेगा जो रोक रहा था। वो हटाना, उसके आगे से हट गया। उसने चुपके से उठना शुरू किया, वो पीछे डंडा लेके खड़ा था। उसने कहा किधर जा रहा है? मैंने कहा ना 11वीं खा के जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, ये बड़े पीर की 11वीं है ना, तो बिना वजू नहीं खानी चाहिए, मैं वजू करने जा रहा था। तो ये वो है जो मजबूर होके खाते हैं, सुन्नी वो हैं जो मसरूर होके खाते हैं। आज तकलीफ इस बात की है, हमारे उलमा पूछते हैं यार गौस की ये फजीलत बयान कर रहे हो किस किताब में है? मैं कहता हूं खाली बाजतुल असरार पढ़ लेना तो कसम खुदा की कभी सवाल ही नहीं करेगा कि बगदाद वाले की शान क्या है। कहते समझ में ही नहीं आती। मैंने कहा वो करामत क्या जो समझ में आ जाए? जो समझ में नहीं आता उसे करामत कहते हैं। जो किसी से ना होता, जिसे अब्दुल कादिर कर देता है, उसी को होश-ए-आज़म कहते हैं।